उर्दू हमारी भाषा में, हमारी बोलचाल में इतनी घुसी हुई है कि हम निकाल ही नहीं सकते। इस वक्त जो मेरी बात सुन रहे हैं और मुझसे सहमत नहीं है, यानी मुत्तफ़िक़ नहीं है, यानी अग्री नहीं करते, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा काम देता हूँ। अभी इसी वक्त आप कमेंट बॉक्स में अपनी पसंद से कुछ भी 3 सेंटेंसेस लिख दीजिए और कोशिश कीजिए कि उन 3 सेंटेंसेस में उर्दू का एक भी शब्द ना आए। ठीक है, ज़रा लिख कर देखिए 3 सेंटेंसेस जो कि आपस में कनेक्टेड हों। ठीक है, इधर उधर की नहीं हाँकनी है। कोई बात लिखिए जिनमें 3 एवरेज साइज़ के सेंटेंसेस हों और कोशिश कीजिए उन सेंटेंसेस में एक भी उर्दू का शब्द ना आए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसमें उर्दू के कौन कौन से शब्द आपने हिंदी के समझकर इस्तेमाल कर लिए। करो मियाँ करो, ज़रा इस काम को करो यार, बड़ा मज़ा आएगा। करो तो, सबसे कह रहा हूँ, एक से नहीं कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ। क़ैद बा मशक्क़त या क़ैद बा मशक्क़त 3 शब्दों से बना है। क़ैद यानी इम्प्रिजनमेंट, बा मीन्स विद, बा एक प्रीफिक्स है, फ़ारसी से आया हुआ उर्दू का प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है विद, और बे का मतलब होता है विदाउट। तो ये बा है। क़ैद यानी इम्प्रिजनमेंट यानी कारावास, विद मशक्क़त, मशक्क़त का मतलब क्या होता है? मेहनत, शारीरिक श्रम, जिस्मानी मेहनत। तो ऐसी क़ैद, ऐसा इम्प्रिजनमेंट जिसमें क़ैदी को फ़िज़िकली मेहनत भी करनी पड़ती है, उसे कहते हैं क़ैद बामशक्क़त। ये देखो, एक क़ैद होती है सिंपली कि आपको उठाकर, आपको नहीं मतलब किसी अपराधी को उठाकर जज ने सुनवाई के बाद पाया कि भाई वो अपराधी है, तो उनको जेल में भेज दिया और अब वो जेल में जाके रह रहे हैं, उन्हें कुछ काम वाम नहीं करना पड़ रहा है, रह रहे हैं बस, कैद हो गए वो। ठीक है। एक होता है क़ैद बामशक्क़त, यानी उसमें क़ैद भी हो गए और मशक्क़त भी करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ती है। जेल में तरह तरह के काम होते हैं, जेल में बहुत काम करवाए जाते हैं तरह तरह के, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसके हिसाब से काम कराए जाते हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कराई जाती हैं, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। उसकी तो बेकरी भी है वहाँ पर, बिस्किट आते हैं टीजे प्रोडक्ट्स करके, रस्क वगैरह, पापे जिसे कहते हैं पापे, और भी बिस्किट और पता नहीं क्या क्या वहाँ बनता है, पापड़ और अचार और जाने क्या क्या। इसके अलावा खेत भी होते हैं वहाँ पर, मैंने सुना है भाई, मैंने सुना ही है बस सुना हुआ ही रहने दो यार ठीक है।